हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के क्या क्या फॉर्मूला हैं, उन सभी फॉर्मूला को रिवाइज करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो स्टूडेंट यूपी पीएससी एई एसएससी जेई और स्टेट लेवल के जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस तरह की वीडियो में काफ़ी बनाऊंगा और उसमें सभी शॉर्ट फॉर्मेट फार्मूला को डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी कुछ एग्जाम को पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनसे ऑन पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, उसी तरह के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। तो बिना टाइम वेस्ट हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंटरनल लोडिंग्स। इंटरनल लोडिंग्स की वजह से हमारा स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन होता है। और जैसे कि नॉर्मल फोर्स हुआ, शियर फोर्स हुआ, बेंडिंग मूवमेंट हुआ और टॉर्जन हुआ, इसकी एक सब क्या है? एक तरह से इंटरनल फोर्स है। फॉर बीम्स एंड फ्रेम्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ड्यू टू बेंडिंग। बीम्स और फ्रेम्स में जो भी मेजर डिफ्लेक्शन होता है वो बेंडिंग की वजह से होता है, और ट्रस में जो होता है वो एक्सियल फोर्स की वजह से होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है डिफ्लेक्शन के। फ्रेंड, नंबर 1 दे रखा है। देखिए ये है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में इसका जो वन एंड है वो फिक्स सपोर्ट है और दूसरा फ्री है, उस पर लोड पी लगा हुआ है, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन डेल्टा हुआ है। तो उसका डेल्टा डिफ्लेक्शन फॉर्मूला कितना होता है? डेल्टा जीरो पी एल क्यू अपॉन 3 आई, और जो स्लोप होता है वो पी एल स्क्वायर अपॉन 2 आई होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो स्लोप है इस पॉइंट पर, यहाँ स्लोप हमारा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर मान लो अगर पॉइंट बी पर निकाला तो उसका कोई स्लोप होता होगा जो कि टेंजेंट को स्लोप करता हुआ जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ये है जो ये वैल्यू इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू, ये पॉइंट मान लीजिए अगर बी है और पॉइंट अगर ए है तो थीटा बी ए दे रखा है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है। और स्लोप और एट ए इक्वल टू 0 होता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले स्लोप एट ए कितना होगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, और स्लोप एट बी इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ए आई। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम है, सेम पहले की तरह वहाँ पर पॉइंट लोड था, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एम दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट एम इज अप्लाइड। तो इसकी वजह से यहाँ जो मान लीजिए पॉइंट अगर ए है और ये अगर बी है तो यहाँ पर थीटा ए तो 0 हो गया और डेल्टा ए भी 0 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी एट पॉइंट बी, तो थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपॉन 2 ई आई। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा जो बी होगा पॉइंट पर, ये मान लीजिए बी है, तो थीटा बी की वैल्यू होती है एम एल अपॉन ई आई। और जो डेल्टा यहाँ पर होगा डेल्टा एट बी एम एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, जो कि वैल्यू ये दे रखा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, ये डेल्टा एट बी। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम है, उस पर यूडीएल दे रखा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का। तो वहाँ पर जो सी पर डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा? डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई, और थीटा एट सी हो जाएगा डब्ल्यू एल की अपॉन 6 ई आई। नेक्स्ट है ये है दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम वाले पॉइंट अगर ए है और ये बी है तो इस पर जो डेल्टा होगा, डेल्टा मैक्सिमम कहाँ पर होगा? जहाँ पर हमारा सेंट्रल लोडिंग पर डेल्टा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये वैल्यू इसने गलत दे रखा है, यहाँ पर आएगा डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू होती है पी एल क्यू अपॉन 48 ई आई, और थीटा एट बी या फिर थीटा एट ए, जो ये मैक्सिमम रोटेशन है। ठीक है, ये है थीटा बी और ये है थीटा ए, इसकी वैल्यू होती है पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लगा हुआ है, उसका डेल्टा जो मैक्सिमम होगा वहाँ पर मिड स्पैन पर होगा। अगर मान लीजिए ये है एल वाई टू और ये है एल वाई टू, पूरा एल हो गया, तो यहाँ मिड पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी डेल्टा की तो 5 डब्ल्यू एल के पास 4.384 यही हो जाएगी। और थीटा ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो थीटा ए या फिर थीटा एट बी इक्वल टू डब्ल्यू एल की अपॉन 24 ई आई, ये वैल्यू हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो स्लोप होगा यहाँ पर, मान लीजिए अगर आपसे मुझे ये अगर सी पॉइंट है तो थीटा एट सी इक्वल टू हो जाएगा कितना? 0, क्योंकि ये जो इसको टेंजेंट बनेगा इलास्टिकल पर तो वो 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये है फिक्स्ड एंड बीम, इसके दोनों एंड फिक्स हैं, ए भी फिक्स है और बी भी फिक्स है। तो इस पर दे रखा है पॉइंट लोड पी लगा हुआ है, पॉइंट लोड पी इज अप्लाइड एट सेंटर पी। तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा पी एल क्यू अपॉन 48 आई का 1/4। तो दोस्तों आपको भी पता है जो पिछले में दिखाए हुए थे, यहाँ पर यूडीएल था हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में, उसका 1/4 हो जाता है, और थीटा की वैल्यू 1/4 थीटा वैल्यू की हो जाती है। तो दोस्तों एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, जो यहाँ पर मैं बोला हूँ ये डेल्टा की वैल्यू है वो 1/4 हो जाती है। और जो रोटेशन है, रोटेशन ये फिक्स एंड बीम है, तो यहाँ पर रोटेशन तो 0 होगा, चाहे पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो। ठीक है, दोनों पॉइंट पर जो रोटेशन है वो 0 डिग्री होगा। और जो डेल्टा है वो 1/4 ऑफ डिफ्लेक्शन एट सेंटर विच ऑकर्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम।
ठीक है। और यहाँ पर यूडीएल हम लगा देते हैं जैसे कि नेक्स्ट में देखा है स्क्वायर में, और यहाँ पर भी डब्ल्यू इंटेंसिटी यूडीएल डब्ल्यू लगा हुआ है तो उसका भी 1/5 हो जाता है। वहाँ पर था सिंपली सपोर्टेड बीम 5/384 डब्ल्यू का 4 EI था, तो उसका 1/5 कर दीजिए। यहाँ पर सेंटर पर निकालना डेल्टा, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, और जो रोटेशन है वो 0 हो जाएगा बोथ हैंड पर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये लोड लगा हुआ है, लोड पी लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि ए से ए दूरी पर है और बी से बी दूरी पर है, तो उसका जो डेल्टा होता है वो पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 EIR होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बीम है जो कि फिक्स्ड एंड बीम है, उसके बोथ एंड आर फिक्स्ड एंड ए लोड ऑफ वैल्यू मैग्नीट्यूड पी इज अप्लाइड एट सेंटर L/2 देन द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन शुड बी इक्वल टू 3 डेल्टा इक्वल टू पी ए क्यू इंटू बी क्यू अपॉन 3I/L/Q। ये वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर a इजकल टू L/2 रख दूँ और b इजकल टू भी L/2 रख दूँ, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी PLQ अपॉन 192 EEI, जैसा कि हमने ऊपर बता रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी PLQ अपॉन 192 EI, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर में मोमेंट m लगा रखा है, तो उसकी वजह से हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन तो देखिए यहाँ पर सेंटर में मूवमेंट लगा रखा है तो यहाँ डिफ्लेक्शन 0 आएगी वैल्यू, डेल्टा इक्वल टू 0, क्योंकि हमने मूवमेंट लगा रखा है, वहाँ पर कोई लोड नहीं है, सिर्फ मूवमेंट को अप्लाई कर रखा है। लेकिन यहाँ पर रोटेशन होगा, रोटेशन ये थीटा और ये थीटा दोनों थीटा इक्वल होंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी ML अपॉन 24 EI। इस वैल्यू को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये ट्रायंगुलर लोडिंग दे रखा है जिसके यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर फिक्स है, मतलब वहाँ पर W इंटेंसिटी है और फ्री एंड पर 0 इंटेंसिटी, तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर लोडिंग है ये। तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा एट पॉइंट बी, डेल्टा इक्वल टू होगा WL की पावर 4/30 EI, और जो रोटेशन होगा एट बी WL की 24 EI। और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन एट ए, ये पॉइंट ए है, तो डिफ्लेक्शन एट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन और रोटेशन एट बी इक्वल टू बी दोनों 0 है, रोटेशन डिफ्लेक्शन एट ए इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी गलत बोल दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। रोटेशन और डिफ्लेक्शन एट फिक्स पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर इन्होंने मोमेंट लगा रखा है एक एंड पर, और दूसरा एंड मतलब सिंपली सपोर्टेड है, जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें देखा प्रिंट स्प्रिंट है। तो वहाँ पर अगर एक एंड ए है और ये बी है, अगर बी पॉइंट पर हम मोमेंट m लगाते हैं तो हमारा डेल्टा होगा वो होगा ML स्क्वायर अपॉन 27 EI, और जो थीटा होगा वो ML अपॉन 4 EI हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर हम निकालिए थीटा एट बी है, ठीक है ना, थीटा एट बी, और थीटा एट ए निकालना है हमको, तो थीटा ए हो जाएगा ML अपॉन 6 EI। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है वो क्या है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में ये फिक्स है, ये फिक्स एंड देखा है। फिक्स एंड में क्या है हमारा, यहाँ पर जो पॉइंट हमारा ए है और ये बी है, तो फिक्स एंड ए पर डेल्टा भी 0 हो जाएगा और थीटा भी 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पर रोटेशन होगा पॉइंट बी पर वो हो जाएगा 4ML अपॉन 4 EI, और जो डेल्टा होगा वो 2L/3 पर काम करेगा, वो भी फिक्स एंड से, उसकी वैल्यू होगी ML स्क्वायर अपॉन 27 EI। और ये फ्री जो हमारा हिंज पॉइंट है वहाँ से कितना दूर पर होगा, सिंपली सपोर्ट पॉइंट से L/3 पर होगी ये वैल्यू यहाँ से। नेक्स्ट है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर क्या कर रखा है इन्होंने, एक मोमेंट अप्लाई कर रखा है m, तो वहाँ पर थीटा जो वैल्यू आएगी, थीटा यहाँ पर थीटा ए भी अलग होगा, थीटा बी भी अलग होगा, यहाँ तो फिक्स है नहीं, यहाँ पर 0 तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो थीटा जो ए होगा वो ML अपॉन 6 EI होगा, और जो थीटा बी होगा वो ML अपॉन 3 EI होगा। इसका रीजन क्या है, जैसे हम यहाँ पर मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो इसका कुछ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/2, M/2 कहाँ चला जाएगा, इधर साइड चला जाएगा, तो उसी वजह से यहाँ पर जो थीटा होगा वो ML अपॉन 6 EI हो जाएगा, और यहाँ पर कितनी थीटा ML अपॉन 3 EI, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो डेल्टा होगा वो ML स्क्वायर अपॉन 9/3 LEI होगा, ML स्क्वायर अपॉन 9/3 EI, जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से, पॉइंट ए से L/3 पर ये काम करेगा, L/3, ठीक है ना। ये भी ध्यान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी भी इसको पूछ लेता है। दोस्तों एक फॉर्मूला और है जो काफ़ी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक है हमारा सिंपल ये फिक्स्ड एंड बीम है, उस पर लोडिंग हमारी है W, पॉइंट बी सेंट्रल है, ठीक है ना, पॉइंट बी है, ये L/2 है, ये L/2 है, इस पर लोडिंग इंटेंसिटी कितना है, W है। तो इसमें पूछता है डेल्टा एट बी कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ये है और ये सी है, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन एट बी कितना हो जाएगा हमारा, WL की पावर 4 अपॉन 8 EI, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन और है उसको हम दिखा देते हैं आपको, जो क्वेश्चन एक फॉर्म जो है स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है उसको भी दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, एक है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है एक, ठीक है। ये पॉइंट ए है, यहाँ एक सेंटर पॉइंट है बी, और ये है सी। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ट्रायंगुलर सीमेट्रिकल लोडिंग लगा रखा है इसमें डाउनवर्ड। वो है इंटेंसिटी डब्ल्यू का और ये है डब्ल्यू का। तो ये लोग पूछता है कि डिफ्लेक्शन एट बी कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन एट बी आता है इसका 5/192 WL/E/EI। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये फिर दोस्तों सभी रटने, ये आप रट भी सकते हो, और इसको प्रूव करना है तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को याद करके रखिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने 15 ही क्वेश्चन को लोगों कंप्लीट कर दिया। इन क्वेश्चन को आप लोग एक तरह से याद करके रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर आपको यूपीपीएससी, एई और स्टेट लेवल के जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं और एसएससी जेई के एग्जाम होता है, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सभी को अच्छी तरह से रिवाइज करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इससे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।